Hello students, welcome to SSD educational classes and I'm your friend Kashish Mehra and today we are going to study about theory of base of accounting. So theory base of accounting का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम यहाँ जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें कौन से एजम्पशंस लेते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम अकाउंटिंग बनाते हैं। तो इस सब को जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब हम अपना अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे अकाउंटिंग में कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो वो रिकॉर्ड बेस्ड होते हैं कुछ एजम्पशंस पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे और कुछ मॉडिफाइंग कन्वेंशंस पे। तो अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि कौन से ऐसे एजम्पशंस है जिस पे हमारा अकाउंटिंग वर्क करता है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक एजम्पशन कंसेप्ट्स। यहाँ पे बेसिक एजम्पशन कंसेप्ट में सबसे पहले आपको बताया गया है ऑन गोइंग एजम्पशन। अब यहाँ पे ऑन गोइंग एजम्पशन में क्या बताया है कि जो हमारा बिजनेस है वो ऑन गोइंग होना चाहिए, मतलब हमेशा चलते रहना चाहिए। चलते रहने का मतलब है कि बिजनेस सिर्फ एक बार हम करके बंद नहीं कर देते, बल्कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। हमेशा जब भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस कंटिन्यूइंग बेसिस पे चलना चाहिए, बल्कि न कि हम सिर्फ एक दो बार बिजनेस करके बिजनेस को बंद कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एज्यूमिंग दैट एंटरप्राइज विल कंटिन्यू लॉन्ग टाइम। अगर वो एंटरप्राइज लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है, इसका मतलब इसलिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर हमें सिर्फ एक या दो बार ही बिजनेस के ट्रांजेक्शन करने हैं तो हम अकाउंट नहीं बनाते। दैट इज़ वाई एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, और उसको हम डेप्रिसिएट करते हैं उसकी लाइफ वैल्यू के हिसाब से कि ये एसेट 10 साल 15 साल या 20 साल चलने वाला है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है ये न देखते हुए हम उसकी कॉस्ट प्राइस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ताकि अगर 10 साल के बाद हमें उसे रीसेल करना हो तो हम ईजिली उसे रीसेल कर सकें। ऑल्सो विदाउट दिस एजम्पशन द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट, करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इम्पॉसिबल। इसलिए हमारा पहला एजम्पशन बोलता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म कंसेप्ट के लिए चलने वाला है। सेकेंड, एक्रूअल कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट? Accrual concept hold the recognition of transaction as they occur whether receipt or payment for the same is made or not. जो ऑर्डर आया है, जो हमारे पास कोई किसी ने परचेज किया है या हमने कोई सेल किया है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे हुआ है या क्रेडिट बेसिस पे। अगर कैश बेसिस पे हुआ है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ट्रांजैक्शन हुआ और हमारे पास पैसे आ गए। लेकिन अगर वो क्रेडिट बेसिस, मतलब कि वो उधारी के बेसिस पे गया है, तो वहाँ पे एक एंट्री होनी चाहिए कि हमारा सामान बिका, लेकिन उधारी पे बिका और इतने दिन में हमारे पास पैसे आने वाले। तो इसको हम बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। द एक्रूअल कंसेप्ट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट अर्न रैदर दैन व्हेन इट इज़ कलेक्टेड। तो जब भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो जिस दिन हमने रेवेन्यू हमने जिस दिन रिकॉग्नाइज किया, मीन्स जिस दिन हमारा सामान बिका, उस दिन की डेट को मेंशन करते, न कि जिस दिन हमने अपना पैसा कलेक्ट किया उस दिन को। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसीज का मतलब क्या होता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड रिमेन कंसिस्टेंट। सेम चीज़ कि हमारा जो बिजनेस है वो ईयर आफ्टर ईयर चलने वाला है, तो हम ये सोचेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस चलेगा और कंसिस्टेंस बेसिस पे चलेगा। If this concept is not followed, different result can be drawn from the same accounting data. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, if method of calculating of depreciation is changed, the profit figure will distort and no longer be compatible. यहाँ पर अगर हमने अपना depreciation का मेथड ही चेंज कर दिया तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी के बेसिस पे करते हैं, ईयर आफ्टर ईयर। जैसा हम आज के ईयर में कर रहे हैं वैसा नेक्स्ट ईयर भी करने वाले। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हमने पढ़े अकाउंटिंग के। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में, जहाँ पर आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।